गुड इवनिंग ऑल लर्नर्स। आज हमने टैली के अंदर कंपनी बनाना सीखा था, तो दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो ये वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम टैली ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखे आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर आता है टैली डाटा पाथ। भाई जहाँ पे भी आपका डाटा सेव होता है वो देखने के लिए है, भाई आपका डाटा कहाँ पे सेव होता है। जैसे सी में, यूजर में, पब्लिक में, प्राइम टैली में और फिर डाटा में। ये आपका पाथ है। अगर आपको चेक करना है ये, तो आप कैसे करोगे इसको। देखो यहाँ नीचे फोल्डर पे क्लिक करोगे और कंप्यूटर पे क्लिक करना आपने। सी के अंदर क्लिक करोगे, यूजर के अंदर, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद प्राइम टैली और फिर डाटा। यहाँ आके आपकी कंपनी सेव होती है। ये पाथ होता है, देखो ये वाला पाथ वहां पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी नेम, किस नाम से आपने कंपनी बनानी है। मैंने मान लीजिए बना दिया शिव शंकर ट्रेडिंग कंपनी। एड्रेस डाल दिया मैंने, वीपी ऑफ खांडा, तहसील अलेवा, डिस्ट्रिक्ट जी। उसके बाद यहाँ पे स्टेट हरियाणा, जैसे हरियाणा में कंपनी काम करती है तो मैंने हरियाणा लिया यहाँ पे। और कंट्री इंडिया है, पिन कोड नंबर डाल मैंने। उसके बाद कंपनी का जो टेलीफोन नंबर वो डालूंगा, कंपनी का जो मोबाइल नंबर है वो मैंने एंटर किया, कंपनी का फैक्स नंबर एंटर किया, कंपनी का ईमेल एंटर किया @gmail.com। कंपनी की वेबसाइट डाली मैंने hkcl.in। उसके बाद जो भारत का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। बुक्स बिगिनिंग हमने लिखना शुरू कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे। देखो ये है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन सिंबल। भाई करेंसी सिंबल क्या है हमारा, रुपया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया है इसलिए। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सिंगापुर ले लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। अगर आपने ले लिया यहाँ पे इंडिया तो रुपया आ जाएगा, INR, इंडियन रुपीज। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे। अगर कुछ दिक्कत लगा आपने, कुछ मिस्टेक लगा है तो आप एन प्रेस करोगे। एन प्रेस करोगे दोबारा से, जैसे एन प्रेस किया तो दोबारा से शुरू होगी है। अगर आपको कोई दिक्कत ना लगे, अगर सही इंफॉर्मेशन है तो आप एक्सेप्ट करके एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो लिखे आ जाएगा यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। बारी बारी हम सारे फीचर सीखेंगे, अभी सिर्फ हम कंपनी बनाना सीख रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखो यहाँ पे GST डिटेल लिखा हुआ है। GST डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा स्टेट हरियाणा, भाई आपकी कंपनी कहाँ पे काम करती है, हरियाणा में रेगुलर कंपनी है। टेरिटरी, टेरिटरी का अगर आपकी कंपनी हरियाणा से बाहर भी काम करती है तो यस करोगे। अगर आपकी कंपनी हरियाणा के अंदर ही काम करती है तो उसको नो करोगे। क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय, भाई टेरिटरी का मतलब क्षेत्रीय, भाई किस क्षेत्र में काम करी आपकी कंपनी, हरियाणा में कर रही है, हरियाणा से बाहर कर रही है, या ओवरऑल इंडिया कर रही है, तो तब आपने यस करना है। अगर हरियाणा हरियाणा के अंदर है तो उसको नो रहने दो आप। उसके बाद GST की डेट है ये। GST नंबर आपको पता है 15 अक्षरों का GST नंबर होता है, वो एंटर करेंगे हम। उसके बाद GST रिटर्न, R1 बोलते हैं जिसको हम। भाई कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो पर मंथ GST भरती हैं, कुछ ऐसी होती है जो क्वार्टरली GST भरती है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप पर मंथ GST रिटर्न भरना चाहो या क्वार्टरली भरना चाहो। उसके बाद आ गया सेट अल्टर डिटेल, GST डिटेल। ये फंक्शन वो कंपनियां यस करती हैं जो सिर्फ एक टाइप का माल सेल परचेज करती हैं। जो सिर्फ एक ही टाइप का माल सेल परचेज करती हैं वो कंपनियां यहाँ पर यस करती हैं। जैसे भाई मेरा काम है लैपटॉप खरीदने बेचने का है, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा मैं, तो मैंने पता है भाई लैपटॉप के ऊपर 18% है GST है, तो मैं इसको यस करूंगा। बाकी मैं माल कुछ खरीदी बेच रहा हूँ, क्योंकि हर माल पे, सर्विस पे GST अलग अलग होता है। अगर जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो उन्होंने ये फंक्शन यस करना है, अदरवाइज इसको नो रहने देना।
टैक्स कोई एडवांस नहीं देता, नो रखना इसको। और ये होता है कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जीएसटी के अंदर काम नहीं करती है, अनऑथोराइज होती है, परचेज फ्रॉम अनऑथोराइज अनरजिस्टर्ड डीलर, जो जीएसटी के अंदर काम नहीं करते हैं उनको भी ये नो कर देना है। एक होता है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, वे जो मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, भाई किसी का काम कंप्यूटर बेचने का है, लैपटॉप खरीदने का है, बेचने का है, भाई साथ में बुक शॉप भी है, साथ में मतलब एक ही फर्म की बात है, ये एक ही फर्म अलग अलग टाइप का काम करें, तो उस हालत में ये यस करेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। अगर जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो ये यस करना उन्होंने, जो मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं उन्होंने अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यस करना है। बॉन्ड का अपना कोई रोल नहीं है। उसके बाद है ई वे बिल एप्लीकेबल, यस करेंगे। ई वे बिल होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। जब भी आप किसी कंपनी का माल किसी भी व्हीकल के अंदर बेचते हो तो आपने इसको ई बिल देना पड़ता, ई वे बिल देना पड़ता है। ई वे बिल क्यों देना पड़ता है? क्योंकि कोई भी चेक पोस्ट आएगा रास्ते में, कोई पुलिस अगर चेकिंग आई थी, वो दिखाएगा भाई मैं इस कंपनी का माल यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। उसके बाद ये डेट आ जाएगी और थ्री ओल्ड इंक्लूडिंग इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस का मतलब बिल की वैल्यू, और इसमें 50,000 लिखा हुआ। 50,000 मतलब क्या है भाई? जो ई वे बिल है, अगर आप किसी कंपनी का माल 50,000 से ऊपर का ले जा रहे हो तो ई वे बिल देने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हमें ई वे बिल देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर 50 से ऊपर का माल दे रहे हो नहीं, आप गाड़ी में भेज रहे हो तो आप यस करो, अदरवाइज ई वे बिल की कोई ज़रूरत नहीं होती। अप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, बे इंट्रास्टेट स्टेट के अंदर लागू होएगा, यस करना है। कितनी अमाउंट का? 50,000 का। अगर आपने ई वे बिल प्रिंट करना, यस करोगे। इसको इनवॉइस भी प्रिंट करना, यस करोगे। तो इस प्रकार अगर कोई डिटेल आपने दोबारा से चेक करनी है तो एन दबाओगे, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करके आप यस कर लो। तो देखिए आपकी कंपनी शिव शंकर ट्रेडिंग कंपनी बन के यहाँ पे तैयार हो गई। आगे लिखा हुआ नो वोचर एंट्री, क्योंकि हमने सिर्फ कंपनी ही क्रिएट करी, वोचर तो अभी बनाया ही नहीं, इसलिए दिखा रहे हैं नो वोचर एंट्री। हमने इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं करी है। अभी तो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्रिएट करी है। तो ऊपर लिखा है जो आपकी कंपनी का जो पीरियड है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का, ठीक है। इस प्रकार आप टैली के अंदर आसानी से कंपनी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।